सुबह की बज रही है 10 और टेम्परेचर हो रहा है 22 डिग्री। तारीख है 21। हम लोग जाने वाले थे आज 7 बजे अपने टूर के लिए नेक्स्ट ब्लॉक के, लेकिन हमारे दोस्त लोगों ने करी थोड़ी सी चाटी और अब हम 10 बजे लगभग निकल रहे हैं धूप में मरते हुए। मिलते हैं आगे, क्योंकि इस बार वाला जो ब्लॉग होने वाला है, सच बोल रहा हूँ, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा। तो मिलते हैं आगे। चलो व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि हम लोगों ने खाए कैलाशपुरी के मिर्ची बड़े। जिन्होंने खाया उनको लगी मिर्ची और जिन्होंने नहीं खाया उनको तो बहुत ज़्यादा लगी। तो व्लॉग के एक्साइटमेंट में मेरा ये दोस्त रात को यहाँ पे आया और यहीं पे सो गया। हमने कहा सोने दो, क्यों डिस्टर्ब करना, हम खुद आगे निकल गए अकेले और ये शुरू हुआ हमारा सफ़र। आज वाला जो व्लॉग है वो सच में कुछ प्लान नहीं था हमारा कि कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पर एकदम से मिले सैटरडे को और सबका डिसाइड हुआ कि भाई साहब चलते हैं संडे के दिन सुबह 6 बजे। 6 बजे तो कोई नहीं उठा, कोई ऐसे पुत्र नहीं है जो 6 बजे उठे। सब लोग 8-8 बजे उठे हम लोग और 10-11 बजे यहाँ से निकल गए। आपको बोलूँगा ये जो जगह हम जा रहे हैं, जगह का नाम है सूरज कुंड, और यहाँ जाने के लिए अगर आप निकलते हो तो सुबह 6 बजे निकल जाना, एकदम गुड टाइम, राइट टाइम है। अब आपका सवाल होगा कि वहाँ जाने का रास्ता कैसा है, कब जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, तो सारी डिटेल दूंगा, साथ में बने रहो। सब कुछ डिटेल मिलेगी आपको, क्योंकि आप आए हो मेवाड़ी गाय के व्लॉग में। हिंदी में मिलेगी और हो सकता है थोड़ा टाइम बाद इंग्लिश में भी मिले, तो बने रहो साथ में। देता हूँ आगे में डिटेल्स। और मेरे दोस्त, क्योंकि तुम मेवाड़ में हो, तुमको यहाँ मिलेगा नेचर का तगड़ा डोज, पूरा देसी कल्चर और आँखों को ठंडक देने वाले नज़ारे। तो सफ़र तो शानदार है ही सही, और मंजिल और भी शानदार। एंड यस, चाय पानी के लिए आप यहाँ रुक सकते हो, छोटे मोटे होटल्स और रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। तो हाल फिलहाल ब्लॉग के लिए हमको जहाँ पे जाना था उसके रास्ते में हम लोग हैं, और एक इंटरेस्टिंग जगह के बारे में मुझे पता चला है कि धमाल फिल्म की जो शूटिंग हुई थी वो इस जगह पे हुई थी, जहाँ पे उन तीनों को पेड़ पे लटका दिया था। जिस पिक्चर को इतने बार रिपीट पे देख चुके हैं, उसका एक सीन यहाँ पे फिल्माया था। ये देख के शांति मिली और थोड़ी सी मुस्कुराहट भी चेहरे पे आ गई। आपने कितनी बार पिक्चर देखी है, कमेंट करके बताओ मेरे को नीचे। मैंने तो बहुत बार देखी वैसे। आपको ये ना, गाड़ी मेरा भाई चलाएगा। अब आधे रास्ते में हम लोग और यहाँ से गाड़ी संभाली हमारे परम मित्र कमल जी ने। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे? हाँ, मैं आपको डिटेल में रूट बता रहा था कि रूट कैसा रहेगा, कौन सा व्हीकल सही रहेगा और कौन सा टाइम सही रहेगा। तो सूरज कुंड जाने के लिए आपको लगेगा एक हैवी ड्राइवर। सुबह 5:30-6 बजे का टाइम सबसे बेस्ट है। व्हीकल कोई सा भी ले सकते हो, कार, बाइक, जिप्सी, जो आपकी इच्छा हो। हाँ, हैवी ड्राइवर होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो आप थक जाओगे। 70 किलोमीटर जाना, 70 किलोमीटर आना आसान काम नहीं है। सेकेंडरी चीज़, हम लोगों ने जो रूट चूज़ किया था वो कुछ ऐसा था। हम लोग मिले थे फतेहपुरा सर्कल पे उदयपुर में। उसके बाद हम लोग गए थे बड़गांव में। बड़गांव से हम लोग गए थे इसवाल की तरफ, और इसवाल से हम लोग गए थे गवार गांव में। गवार से लोसिंग, लोसिंग से बाघेरी के करीब होते हुए केलवाड़ा, और केलवाड़ा से हमारी फाइनल डेस्टिनेशन आ गई थी मझेरा गांव में, जहां पर सूरज कुंड है। और वहां पे काफ़ी पार्किंग वार्किंग व्यवस्था है बाइक वगैरह की, तो वहां पे आप अपनी बाइक, कार वगैरह पार्क कर सकते हो। और उसके बाद में आपको रास्ता तय करना होगा लमसम 4 से 5 किलोमीटर का। और मैं बता दूँ, ये वो रूट है जो हम लोगों ने तय किया था। अगर आपको बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रास्ता चाहिए, पूरा ट्रैकिंग वाला, तो उसके लिए आप दूसरा रूट तय कर सकते हो। केलवाड़ा से ही कोई दूसरा रूट है शायद, और उससे आप पहाड़ वाले रास्ते से होते हुए सूरजकुंड पहुँचोगे। हम लोग गए थे, वो रास्ता भी मुश्किल था, इतना आसान नहीं था, लेकिन पुराने दूसरे वाले रास्ते करते ज़्यादा बेटर था। तो यू कैन चूज़ दैट वन ऑल्सो। रास्ते पर कोई पानी वानी का जुगाड़ नहीं है, तो यहाँ पे हम पहले पानी वानी पी लेते हैं अपने देसी तरीके से। और मैंने तो आपको डायरेक्शंस दी ही है, लेकिन वहाँ के लोकल से भी आप पूछ के रास्ता आराम से जान सकते हो। काफ़ी हेल्पिंग नेचर वाले लोग हैं। और यहाँ पे मैं जा रहा हूँ पीछे की तरफ, ताकि स्पीड में वापस आगे पहुँच सकूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया हम लोगों को, हम लोग पहुँच ही नहीं रहे। और फाइनली वो रास्ता जहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं, सूरज कुंड, जहाँ पर ना सिर्फ राजस्थान से लोग आते हैं बल्कि देश विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। हाँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे महादेव जी के, हिंगलाज माता जी के, और साथ ही साथ यहाँ के महाराज हैं श्री अवधेशानंद जी महाराज, जिनके सानिध्य में लोग पूजन करते हैं, पाठ करते हैं।
घनघोर जद्दोजहद और मेहनत के बाद में हम लोग फाइनली पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, जहां पर ये ढेर सारे पत्थर लगे हुए थे। लेकिन ये छोटे छोटे पत्थर हमारे बड़े जिगरे वाले लोगों को कहाँ रोक सकते थे। तो हम लोग निकल गए आगे, क्योंकि दर्शन करने की मन में इतनी लगी पड़ी थी कि भाई साहब पहुंचना है जैसे तैसे, तो पहुंच गए। और पूरे रास्ते मस्ती मजाक चला है भाई साहब, हर टाइम हंस रहे हैं, हर टाइम हंस रहे हैं। मतलब हद नहीं है किसी चीज़ की, चल रही है लौंडों की हरकतें। ये क्या बात कह रहे हैं? ये लगता है इंजॉय करेंगे 3 दिन पहले वाला। और यहाँ आगे है आपके लिए एक सरप्राइज, आपकी हमारी पूरे भारत की फेवरेट, अरे जेसीबी। हाँ भाई साहब जेसीबी। और हाँ, पार्किंग में सिर्फ 30-40 बाइक आ सकती है, कार नहीं, तो कार लेके मत जाना। इतना लंबा सफर तय करने के बाद में फाइनली डेस्टिनेशन पे आ गए। और यहाँ से भी लमसम आधे घंटे का रास्ता है। आधे घंटे का रास्ता होने तो 4-4.5 किलोमीटर अंदर की तरफ है, जो कि पैदल जाना पड़ेगा हम लोगों को। कुछ ऐसा है पूरा रास्ता, एकदम मस्त कच्चा कच्चा। ये मैडम सा और ये चल रहा है हमारे लौंडों का फोटोशूट। और इससे आगे आप क्या देखोगे? आप देखोगे खूबसूरत रास्ता, शानदार नज़ारे और हम बदसूरत लोग जो कि कर रहे हैं मस्ती मजाक पूरे रास्ते भर। तो रास्ते का मज़ा लो, देखो कैसा रास्ता है, क्योंकि आपको भी आना है यहाँ पे। तो देखो पूरा रास्ता कैसा है, दूर से एंजॉय करो। खाली 100 मीटर का रास्ता हुआ है और इसकी हालत खराब हो गई। गाली थी, म्यूट कर दिए। और यहाँ चर्चा चल रही है कि तेंदुआ आ जाए तो क्या होगा। और यहाँ पे हमारे TVF वाले बद्री जी अपनी बैटरी चार्ज करते हुए, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। हाँ, और हम लोग पूरे रास्ते ऐसे हंसते हुए खेलते हुए बदतमीजों की तरह घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहीं ऐसे सफ़र का मज़ा ऐसे ही लिया जाता है। ऐसे चेहरा उतार के सफ़र के मज़े नहीं होते। 5 किलोमीटर जाना है और ये सोच सोच के हम लोग हंस रहे हैं कि जिंदा पहुँचेंगे कि नहीं। एक प्रो एडवाइस ले लो, साथ में 2-3 ब्लूटूथ म्यूजिक डिवाइस और अच्छे दोस्त ले लेना, रास्ता कट जाएगा। भंडारा में जाते हुए लोग फ्री का खाना ही है वहाँ। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, वहाँ पे सभी भक्तजनों के लिए है फ्री में दाल बाटी का प्रसाद। 10 रुपए के तुरतुरे, 10 रुपए के तुरतुरे। और यहाँ हम कर रहे थे अपने बचपन की यादें ताज़ा, पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे इन पत्थरों के बीच में कैमरा लेके। देख रहे हो तुम जुर्रत लौंडों की हिम्मत, देख रहे हो तुम। और इन नज़ारों को देख के एक मन तो किया कि यहीं पर रुक जाओ, कहीं नहीं जाओ। पर भूख लग रही थी और प्यास भी लग रही थी, तो मैंने कहा चलते रहते हैं आगे, नज़ारे भी देखते रहते हैं, आपको भी दिखाते हैं। और एक चीज़ और बता देता हूँ, साथ में पानी की बोतल ले लेना, सारे रास्ते काम आएगी। अब थैंक यू मत भूलना आप लोग। और अभी तक जो आपने देखा वो केवल एंट्रेंस थी। हाँ एंट्रेंस ही थी। ये भी पूरा रास्ता खत्म होगा, उसके बाद में शुरू होगा असली रास्ता, तो इंतजार करो। और इसी एंट्रेंस से हम लोग यूज़ करेंगे अपना ड्रोन, जो कि आप देखोगे ये ड्रोन से लिए हुए शॉट्स कितने खूबसूरत आते हैं। हालांकि ये जगह काफ़ी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी है तो जंगली एरिया। तो यहाँ पे अगर गलती से कोई कुत्ता भौंक दे रहा था या फिर कहीं से कोई गिलहरी झाड़ी में से निकल के आ रही थी, तब भी हम लोगों को लग रहा था कि अरे तेंदुआ आया। और ये साथ वाले लौंडे डरा रहे थे वो अलग। और यहाँ हम रिक्रिएट कर रहे थे वो सीन भूल भुलैया वाला, जहाँ पे हम बोलते हैं पानी और लोग कूद पड़ते हैं। देखना अभी आगे। बट ये सीन्स देख के लग रहा है हमारे ड्रोन के वजह से सफल हुए। हालांकि ड्रोन है नहीं, सारा कुछ हैंडल कैमरा से किया है। लेकिन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ नीचे। हाँ, बीच बीच में दोस्त लोग आगे निकल जा रहे थे, तो अकेले अकेले भी चल के सफ़र तय करना पड़ रहा था। तो जाते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। मतलब चलने का कोई अंत ही नहीं है भाई साहब। चलते जाओ जब तक जीवन में तुम्हारे ऐसा लग रहा है तुमको ज़िंदगी है, चलते जाओ, पहुँच जाओगे आगे। कोई शॉट देख के मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मॉडलिंग चालू कर दूं, पर दोस्त बोलते हैं राजपाल यादव जी शक्ल लेके ऐसे ख्वाब नहीं देखते, तो मान लेते हैं उनकी बात। उसमें क्या, सही तो कहते हैं।
और यहाँ हमने लिया 2 मिनट का रेस्ट ताकि आगे कर सके संगीत का प्रोग्राम। और अब शुरू होगा हमारे किस्म का म्यूजिक। यार तुम कॉपीराइट हवा के मानोगे क्या? जितने भी लोग और भक्तजन यहाँ पे आते हैं वो भटक नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे इनको मार्किंग मिल जाती है, ओम लिखा हुआ है या एरो लगा हुआ है। और रास्ते में बीच बीच में आपको कहीं पे कोई बंदर दिख जाएगा, कोई लोमड़ी दिख जाएगी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो बंदर, और दूसरे भी जानवर दिख जाएंगे जैसे कि आपके अपने दोस्त। तो आप रास्ते में पूरे रास्ते ध्यान रखते हुए जाना, अच्छे से एरो देख लेना, ओम का निशान दिख लेना, ताकि रास्ता ना भटको, क्योंकि रास्ता भटक गए तो चक्कर पड़ जाएगा। और हम लोगों को देखो, मज़े करो, क्योंकि हमारे मन में भक्ति भाव है, तन में मस्ती है, और इस तरह से जा रहे हैं हम अपने महादेव के पास में। आप भी आओ, बहुत अच्छी जगह है। अगर सुना सकता और कॉपीराइट नहीं आता तो मैं आपको बिल्कुल सुनाता। क्या मस्त मस्त से गाने लगा रखे थे हम लोगों ने अपने स्पीकर्स में, और मस्ती से एकदम आगे बढ़ते जा रहे थे। और मेरे दोस्त ने पूछा था मेरी गर्लफ्रेंड को क्या दूं, तो मैंने उसको बता दिया कि ये दे दे, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं आपको ओरिजिनल ऑडियो इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड के और पता नहीं कौन कौन से गाने चल रहे थे, और कॉपीराइट क्लेम नहीं चाहता मैं हाल फिलहाल। तो यहाँ पे हम लोग ये बातचीत कर रहे थे, अगर तेंदुआ आया और मुझे खा गया तो आप लोग मेरी रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हो, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लोग देखेंगे, वीडियो वायरल हो जाएगी, तो मज़ा आ जाएगा। इतिहास गवाह है, जब जब झाड़ी आई है तब तो कोई ना कोई हरकत हुई है, देख लो, हो गई। और जब आप मंजिल के करीब पहुंच जाओगे तो आपको दिखेगी ये वाली चढ़ाई और ये वाली जगह जहाँ पे आप बैठ के 2-3 मिनट रेस्ट कर सकते हो, और फिर जाओगे नीचे सीधा मंदिर की तरफ। दिखाता हूँ मैं आपको आगे के नज़ारे। दो छोड़ो, एक मिल जाए। और ये 2-1 का डिस्कशन और कुछ नहीं, बाटियों का हो रहा है कि किसको कितनी बाटी मिलेगी भी या नहीं, क्योंकि हम लोग पहली बार जा रहे हैं, हमको नहीं पता था। सुंदरवन कौन बोला? सुंदरवन में अपन एक ही घूम नहीं रहते ऐसे, इसी की थाली में सजे हुए होते हैं। थाली में भी नहीं होते, रेडी में लगभग 5 से 7 किलोमीटर चढ़ाई और उतार चढ़ाव सब देखने के बाद में हम आ चुके हैं मंदिर के आसपास। यहाँ से थोड़ा धुंधला दिख रहा है, नीचे जाके दिखाता हूँ पूरा लुक। और ये है मंदिर के एंट्रेंस पे जूतों की पार्किंग, यहाँ आप अपने जूते पार्क करके आगे निकल सकते हो। एज यू कैन सी यहाँ पर हर टाइम इतना सारा प्रसाद रेडी हो रहा होता है यहाँ पे आने वाले भक्तजनों के लिए। कितनी शानदार बात है। मंदिर परिसर की एक सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सभी लोगों को अपने बर्तन खुद साफ करने पड़ते हैं। खाने से पहले करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, और खाने के बाद तो करने ही हैं। यानी कि कोई भी इंसान बड़ा नहीं, कोई भी इंसान छोटा नहीं, सबको अपना काम खुद करना है। वहाँ थाली धो, लेके बैठो, प्रसाद लो, और प्रसाद लेने के बाद में झूठा मत छोड़ना भाई साहब, क्योंकि झूठा छोड़ोगे तो यहाँ पे पड़ती है तगड़ी वाली डांट। ठीक है, तो खाना वाना खाओ जैसे हमने आगे खाया, और बस आनंद लो, महादेव महादेव करते जाओ, अपनी मस्ती में रहते जाओ। अभी आप देख रहे हो पूरा मंदिर परिसर जो कि प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। यहाँ विराजते हैं महादेव जी और हिंगलाज माता जी। देखते ही मन मोह लेने वाली जगह है ये। और आगे आप देखोगे कि कहाँ महादेव जी विराजे हुए हैं और कहाँ हिंगलाज माता जी। तो देखो नज़ारे, भगवान के दर्शन करो इस ब्लॉग के थ्रू। और यहाँ आना चाहो तो आ सकते हो, क्योंकि मैंने डायरेक्शंस आपको बताए। बोलो हर हर महादेव। और शास्त्रों में विदित विधि के अनुसार हम लोगों को दंडवत प्रणाम करना चाहिए साष्टांग, और महिलाओं को जैसा नॉर्मल करते हैं उसी तरीके से।
यही मैंने सीखा है मेरे पिताजी से। ये है हिंगलाज माता जी की साइड वाला मंदिर, और मैं आप लोगों को महाराज श्री अवधेशानंद जी महाराज से मिलवाना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन वो वहाँ थे नहीं, फालना साइड गए हुए थे। कोई बात नहीं, आप एक बार तस्वीर में दर्शन कीजिए, और ये जब यहाँ आओगे तो आप यहाँ इनके दर्शन कर पाओगे। ये है वहाँ दूसरे महाराज जिनसे हमने बातचीत करी, दर्शन किया और इनका आशीर्वाद लिया। एक खास बात और है इस जगह के बारे में, महाराज जी यहाँ से किसी को भूखे पेट वापस नहीं जाने देते। मतलब हर एक को इतना प्यार से इंसिस्ट करके बोलते हैं कि भाई साहब खाना खा के जाना है, बेटा खाना खा के जाना है। अगर नहीं खा के जाओगे तो हाथ पकड़ के बिठाया जाएगा और खिलाया जाएगा। तो भूखे पेट आओगे तो भी खाना खा के जाओगे। सिंपल सात्विक खाना है, और सच में बहुत ही टेस्टी लगा मेरे को, क्योंकि प्रसाद है। प्रसाद तो हमेशा उच्च कैटेगरी का होता है। और महादेव जी का स्थान है, कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है, भूखे पेट भी नहीं जाता है। और सारे लौंडे रेडी हैं एकदम भंडारे में प्रसाद पे टूट पड़ने के लिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे थाली में। टूट पड़ो लौंडो। सारे लौंडे कतई राजी है, क्योंकि भाई साहब यूट्यूब पे वीडियो आएगी, सब लोग फेमस होंगे। फेमस तो क्या होंगे, 300 लोग देखते हैं, 400 सब्सक्राइबर है, मतलब तुम क्या फेमस हो जाओगे। पर ठीक है, खुश होने में क्या है, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ। ये पूरा मंदिर का परिसर है जहाँ भजन वजन हो रहे थे, लोग नाच रहे थे। हमारा मन भी था हम नाचे, ढोलक वोलक लेके जाए, लेकिन हम ढोलक लेके नहीं गए। तो हमने लोगों को देखा, उनको एंजॉय किया। और ये है वो सूरज कुंड जहाँ के लिए मान्यता है कि एक डुबकी और सारी परेशानियाँ और बीमारियाँ दूर। इसी के लिए तो आते हैं यहाँ लोग। और सारा दर्शन लाभ लेने के बाद में हम लोग निकल पड़े वापस अपने घर की ओर। क्या शानदार सनसेट हो रहा था। यहाँ पे मैंने अपना फ़ोन चेंज कर लिया था, सैमसंग की जगह OnePlus काम में, तो आपको कलर्स थोड़े अलग दिखेंगे, मज़े आएंगे कलर देख देख के। और ये नृत्य वगैरह करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं पे गए हो और नाचा खुदा नहीं किया तो क्या किया। मैं कैमरे के पीछे नाच रहा था, इसलिए दिखा नहीं किसी को। यहाँ हो गई थी हमारे ब्लूटूथ स्पीकर की बैटरी डेड। हमने सोचा गांव के बच्चों से स्पीकर उधार लेते हैं, नाचते करते हैं, लेकिन ये भाई साहब बोलते हैं आप टी शर्ट ऊँची करके नाचो, हम भी टी शर्ट ऊँची करके नाचते हैं, और गाँव के बच्चों को भगा दिया। बोलो ये भी कोई बात हुई क्या यार, मेहनत बर्बाद। और जाते जाते पेट के अंदर से दाल बाटी और चलने में आ जाएगी घनी घनी दिक्कत। तो जैसे तैसे हम लोगों ने आगे जाने का सफ़र तय किया। हर थोड़ी देर में हम एक दूसरे को देख रहे थे और बोल रहे थे बस आधा रास्ता हो गया, अभी ये आए। और यहाँ के बाद में हमने चैलेंज रख लिया कि जो लास्ट में पहुँचेगा वो सबको करने का जूस पिलाएगा 3-3 गिलास। तो जो स्पीड बनी है सब लोगों की, मतलब वो देखो कितने 4 लोग तो आगे भाग रहे थे हमसे। और बीच बीच में ऐसा भी हो कि कुछ लोग आए हमारे पीछे से, हमसे आगे निकल गए और हमको कहीं दिख ही नहीं रहे। मतलब एक बार तो डर लग रहा था, इंसान भी है कि नहीं, पता नहीं क्या भूत वूत या एलियन है, क्योंकि यार ऐसा कौन चल सकता है इतनी स्पीड में। संपूर्ण ब्लॉक के बाद में लॉन्डो की हालत सबसे ज़्यादा ये बद्री, TVF वाला बद्री मरा पड़ा। और क्योंकि सबसे लास्ट में पहुंचे थे हमारे ये TVF वाले बद्री यानी कुशागर भाई, तो इन्होंने पिलाया सबको गन्ने का जूस 3-3 गिलास। क्या मीठा रास्ता। इतने प्यार से किसी लड़की को देखा होता तो आज पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड होती इस भाई की। और व्लॉग हो चुका है समाप्त। अंत में आप सभी लोगों से मैं भीख मांग लेता हूँ सब्सक्रिप्शन की, लाइक्स की, कमेंट्स की और शेयर्स की, क्योंकि यही कर सकते हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा फिर सारा कुछ डिपेंड करता है किस्मत पे, लक पे और आप लोगों पे कि आप लोग मुझे कितना आगे देखना चाहते हो। क्योंकि मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ, ना कि बैठ के कोसने में कि भाई ये हो गया सरकार ने वो कर दिया। नहीं, काम करो, ज़्यादा सही रहता है। तो अच्छा लगा है और आप ऐसा और कंटेंट देखना चाहते हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन आइकन पे क्लिक करो ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आए आपको। और मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम। और चलो भैया इग्नोर कर देना पीछे माइक पापा की आवाज़।